बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जहांगीर जलाल और आप देख रहे हैं जेजे ऑनलाइन। वेलकम टू जेजे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 4.10 जिसके अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और तकरीबन इसके जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ नंबर एक्सीड्स। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना। नंबर कौन सा है हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता हम उसको किसी वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लेते हैं। एक्सीड्स का मतलब है बढ़ जाना। ठीक है, बढ़ जाने का मतलब होता है जमा करना। इट्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वो जो नंबर था पहले उसके स्क्वायर रूट, ये देखें, इसके स्क्वायर रूट से 56 बढ़ जाता है। ठीक हो गया। यानी स्क्वायर रूट के अंदर 56 को जमा करेंगे तो फिर ये नंबर जाके बनेगा। फाइंड द नंबर। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अच्छा, ये जो छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बनिस्बत बड़ी स्टेटमेंट वालों के। अब ये नंबर है कोई भी, वो कहता है कि ये जो नंबर है ये बड़ा है, एक्सीड कर जाता है इट्स स्क्वायर रूट, अपने स्क्वायर रूट को बाई 56, बाई 56। मतलब ये कि इसके कद तक पहुंचने के लिए जो स्क्वायर रूट है उसमें 56 जमा करना पड़ेगा। ये इसकी स्टेटमेंट है जो ऊपर लिखी हुई थी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब करना क्या है कि किसी तरीके से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो रेडिकल इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं। रेडिकल इक्वेशन जब मैं सॉल्व करवा रहा था तो आपको उसके 3 टाइप्स बताई थी। सबसे पहली जो टाइप होती है उसमें ये होता है कि एक स्क्वायर रूट या एक रेडिकल वाली इक्वेशन आती है। तो तरीकाकार ये होता था कि दूसरी सारी रकमें एक साइड पे और जो रेडिकल वाली रकम है वो एक साइड पे रखते हैं। फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 56 का स्क्वायर जवाब आ गए हैं, 2 आ गए हैं। x के जवाब, एक 64 है, एक 49 है। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि इसमें जो जवाब हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूरा उतर रहा है वो कौन सा है। इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो x की कीमत हम पुट करते हैं। x की कीमत है जी 64 इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट प्लस 56। तो ये आ गया 64। वेरीफाई कर रहे हैं ना, रेडिकल वाली इक्वेशन को हम वेरीफाई भी करते थे, आपको याद होगा। एक एक्सट्रेनियस रूट निकलता था, एक दूसरा सोल्यूशन सेट वाला। तो आप देख लेते हैं क्या ये लेफ्ट राइट इक्वल आती है या नहीं। 56 प्लस 8 ये 64 हो गया। सो ये वाली जो चीज़ है x इक्वल टू 64, ये एक सोल्यूशन है। इसी तरीके से इसको चेक कर लें, x 49 है तो 49 इक्वल क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट प्लस 49 का स्क्वायर रूट प्लस 56, 7 जमा 56 और ये 49। 49 इज इक्वल टू ये 56 और 4 60 और 3 63 बन गया। सो दिस इज नॉट इक्वल। ये वाला जो है ये एक्सट्रेनियस रूट है। क्या है? एक्सट्रेनियस रूट्स, एक्सट्रेनियस रूट। ठीक हो गया। इसमें जो रिक्वायर था वो 64 था, जो 49 है ये एक्सट्रेनियस रूट होके इसको डिलीट कर देंगे, जस्ट 64 हम आंसर बता देंगे। इसके बाद आ गया जनाब 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर। अब इसमें लिखा हुआ फाइंड 2 कंसेक्टिव नंबर्स। फाइंड 2 कंसेक्टिव नंबर्स। ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कंसेक्टिव नंबर्स। मैं मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक नंबर 50 है, उससे आगे वाला नंबर होगा 51। मिसाल के तौर पे एक नंबर 71 है, उससे आगे वाला नंबर होगा 72। ऐसे चलते गए एक नंबर आया 60, इससे आगे वाला नंबर होगा 60 जमा 1। ठीक है ना, मतलब एक जमा करें तो अगला वाला नंबर आता है। और अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, अगर पहला x होगा तो उससे अगली जो टर्म होगी या अगला जो नंबर होगा वो कंसेक्टिव नंबर x प्लस 1 होगा, और इससे आगे वाला x प्लस 2 होगा
और इससे आगे वाला x+3 होगा। ये कंसेक्टिव नंबर्स लिखने का तरीकाकार होता है। अब हमें कह रहा है फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। इन दोनों की प्रोडक्ट, एक नंबर ये वाला है और दूसरा ये वाला। सॉल्यूशन, लेट अस सपोज दैट दीज नंबर्स आर x एंड x+1। ये आप लिख लीजिएगा कि लेट वो जो नंबर है वो x है और उसके साथ दूसरा x+1 है। अब इनकी प्रोडक्ट हासिल ज़रब x इंटू x+1, दोनों की जो हासिल ज़रब है वो कितनी है, 132। ये x से ज़रब होगा तो x स्क्वायर जमा x, और ये 132। बट इसको अरेंज कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स एंड माइनस 132 इक्वल आ गया 0 के। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लें, जाएगा और जो दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एक्स का जवाब पॉजिटिव 11 आ जाएगा। नंबर हुज प्रोडक्ट इज 132। अच्छा जी ठीक है, पहले मैं पॉजिटिव वाला जो नंबर है ना इसको चेक करता हूँ। अगर एक्स 11 है तो जो उससे अगला नंबर होगा वो x+1 यानी कि 12 होगा। इन दोनों को आप प्रोडक्ट कर लें तो जो जवाब आएगा 11 और 12 का वो 132 आएगा। आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन में भी नजर आया होगा, 12 ज़रब 11 132 ये बनाया। अच्छा जी ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर -12 पहला अदद हो, -12, तो अगला अदद लेने के लिए -12 जमा 1 कर दें। ये देखें ना, पिछला अदद उसमें एक ऐड कर देंगे तो अगला अदद बन जाएगा। तो ये -12 बन गया और ये -11 बन गया। दोनों को ज़रब दे ले, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, और 12 ज़रब 11 132 फिर भी बन जाएगा। तो दोनों केसेस के अंदर, इसके अंदर भी 132 मिल रहा है, यानी कि अब जवाब 11 था उस वक्त भी ये सेटिस्फाई हो रही है स्टेटमेंट, और जब जवाब -12 होगा उस वक्त भी हमें ये वाली स्टेटमेंट ट्रू मिलेगी। सो बोथ आर द आंसर्स ऑफ आवर क्वेश्चन। ये हमारे दो जवाबात आ गए हैं, दोनों सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं आप, या आप कह दें कि वन नंबर इज 11 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 12, या फर्स्ट नंबर इज -12 एंड द अदर नंबर इज -11। इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द डिफरेंस। डिफरेंस किसको कहते हैं, फर्क को। बिटवीन द क्यूब्स, क्यूब कहते हैं पावर 3 को, पावर 3, ऐसे जो ऊपर पावर आती है 3 किसी भी नंबर के। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स। टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, एक नंबर x है, उससे आगे वाला x+1 होगा, ठीक है, और उससे आगे वाला x+2 होगा, उससे आगे वाला x+3 होगा। एक तो ये पैटर्न है आम गिनती का, ठीक हो गया। अगर इसमें इवन आपने बनाना है तो इवन के लिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये मिसाल के तौर पे जुफ्त नंबर है, जुफ्त के बाद ये वाला एक ताक आ जाएगा और इसको आपने छोड़ देना है, और इससे नेक्स्ट वाला भी इवन होगा, फिर ये वाला ऑड होगा, इसको छोड़ देना। एक नंबर ये वाली एक्स की बात कर रहा है और अगला नंबर ये वाला इवन। इन दोनों नंबर्स के क्यूब्स का डिफरेंस, क्यूब्स का डिफरेंस, तो ये देखें जो बड़ा नंबर होता है आगे वाला उसको पहले लिख देता हूं मैं। फर्क है ना, फर्क के लिए बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, तफरीक के लिए, और छोटा बाद में लिखते हैं। मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द डिफरेंस, ये आ गया माइनस, बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स। टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स हमने ऐसे निकाले, जो इवन नंबर वाले, जो कंसेक्टिव नंबर वाली स्टेटमेंट होती है वो मैंने एक दफ़ा फिर लिखी। उसमें से जो ऑड पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं ये वाले, इनको क्रॉस कर दिया क्योंकि ये ऑड नंबर है। इवन ये बच गया, एक एक्स और दूसरा x+2। अब जो बड़ी रकम है उसको पहले लिख के क्यूब ले लिया, दूसरी का क्यूब इधर ले लिया। अब पावर 3 को क्यूब बोलते हैं, इसको ओपन कर दें तो ये a जमा बी क्यूब के फार्मूले से ओपन हो जाएगा। कैसे, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
जवाब ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स। अब इवन ये नहीं होता कि सिर्फ जमा के अंदर इवन हो, इवन माइनस के अंदर भी होते हैं। अगर एक नंबर ये वाला है -8, तो फिर उसके साथ अगला नंबर कैसे निकलेगा, x+2। अगर x की कीमत, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर x की कीमत -8 है तो फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा जिसको हमने x+2 का नाम दिया है, ये क्या होगा, -8+2 विच इज -6। सो जो नंबर हमें मिले कंसेक्टिव वो मिले -8 एंड -6 एक। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी हो, इफ x इक्वल टू 6 देन x+2, जो इसके साथ दूसरा नंबर होगा वो होगा 6+2 विच इज 8। ठीक है, पहला नंबर अगर 6 है तो दूसरा नंबर फिर 8 होगा। तो ये जनाब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि जिसमें इनका जो क्यूब्स का प्रोडक्ट है वो 296 बनता है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी लेक्चर के अंदर ही, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अपनी नौयत का थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड ऑनवर्ड 20 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट ये है कि आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं इसके ज़रिए। अ फार्मर बॉट सम शीप, एक किसान ने कुछ भेड़ें खरीदी फॉर ₹9,000, 9,000 रुपए के बदले। अब फार्मर बॉट सम शीप्स, अब हमें तादाद का नहीं पता। फर्ज करें कि उसने x तादाद है, 50 है, 20 है, 30 है, हमें नहीं पता। जो उसने x खरीदी ना, वो कितने की खरीदी, 9,000 की। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, प्राइस ऑफ x शीप। आप पता है ना, शीप की जमा भी शीप होती है और इंग्लिश के अंदर सिंगल भी इसका शीप ही है। ये कितने की खरीदी, 9,000 की। अब अगर प्राइस ऑफ वन निकालना चाहें आप, प्राइस ऑफ वन शीप, प्राइस ऑफ वन शीप, पहले एक्स शीप है, हमें नहीं पता एक्स की तादाद कितनी है। तो ये देखें, आपको पता है कि अगर वन की कीमत निकालनी हो तो ये जो इधर टोटल तादाद होती है वो दूसरी साइड पे जाके तकसीम करती है। ठीक हो गया, यहाँ तक ये जो पहली स्टेटमेंट थी हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। जो लिखा हुआ था, अ फार्मर बॉट सम शीप सॉरी, उसको एक्स से जाहिर किया और 9,000 की खरीदी, एक की कीमत निकाल के रख ली हमने। ठीक है, इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, अगर वो हर के लिए एक 100 रुपया कम, 100 रुपया कम अगर पे करता है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 100 रुपया कम हर एक के लिए। और हर एक के लिए क्या, ये कीमत हर एक की निकाली है, एक की कीमत। अगर इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर, तो फिर उसको 3 जो शीप्स हैं वो और मिलती हैं। और हम लिख सकते हैं, पहले x ले रहा था, अब x+3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 9,000। अब जो एक की कीमत बनेगी वो बनेगी x जमा 3। टोटल तादाद, अब पहले अगर उसने 50 ली थी, अब 50 में 3 का इजाफा हो चुका है तो ये 53 बन गई। ठीक है, कब, जब 100 रुपया उसको लेस हुआ। दोबारा बता देता हूं, एक की कीमत है 9,000 बटा x। अगर हर भेड़ के ऊपर जो बेचने वाला है वो उस बार्गेनिंग करके कहे कि मैं 100 रुपया तुझे कम दूंगा, अगर ये वाली चीज, अगर ऐसा हो जाए कि हर भेड़ की कीमत में से 100 रुपया कम करे, तो फिर उसको जो भेड़, एक भेड़ की कीमत बनेगी वो बनेगी 9,000 डिवाइडेड बाई x+3। अगर x पहले 50 था तो अब फिर वो 53 बन गया ना, 53 पे डिवाइड होगा। तो ये एक स्टेटमेंट बन गई, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप इक्वेशन कह लें, इक्वेशन नंबर ए कह लें। इस चीज़ को सॉल्व करना है बस। हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, एक्स की कीमत निकालनी है, हाउ मैनी कितनी, व्हेन द रेट इन
ईच केस इज यूनिफॉर्म, यानी केस हर केस के अंदर जो यूनिफॉर्म एक जैसा रहे। जनाब ये वाली चीज़ बन चुकी है। इसमें ये वाली जो चीज़ है, इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर। इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो अलहदा से कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ कि पहले एक्स नंबर 3 मोर शीप, पहले एक्स खरीद रहा था, अब 3 मोर खरीद ली तो ये बन गया x+3। पहले वो टोटल पे कर रहा था 9,000, सॉरी मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ 1। ये क्यों मसला बन रहा है समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, अब इसको उठा के कंडीशन में पुट कर दिया तो ये जो मेन इक्वेशन है वो ये बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए देख लें, पहले इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको हल कर लेते हैं। उसके अंदर एक एक्स आ रहा है बटे के अंदर और इधर 100 के बटे में कुछ भी नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लें या डायरेक्ट आप सारी इक्वेशन को 100 से एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 9000 के नीचे से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 100 के साथ एक्स अपेयर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 9000 और इसके साथ x ज़रब होगा जो दोनों साइड पे ज़रब दे रहे थे, बटे में x+3 मौजूद ही है। अब ऐसा करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये जो x+3 है इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 9000 इंटू x+3 जो कि पॉजिटिव 15 होगा और जो दूसरा होगा x=-18, ये नज़र आ रहा है यहाँ से कॉमन आएगा, ये इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाला रख लेंगे बिकॉज जो अमाउंट है या तादाद जो होती है उसकी भेड़ों की वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव 18 भेड़ें नहीं होंगी बल्कि पॉजिटिव 18 भेड़ें होती हैं। अच्छा, फासला जो होता है डिस्टेंस वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और तादाद ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसमें जो नेगेटिव होता है उसको ही इग्नोर करना है। आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कि इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे 4.10 एक्सरसाइज के, उनके अंदर तमाम क्वेश्चन इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट ये देख रहे हैं आपके आपके रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बंदा बकर मंडी के अंदर गया और जनाब वहाँ से पेड़ें खरीद रहा है और पेड़ों के ऊपर रायत करवा रहा है, और फिर उस रायत को आपने मैथमेटिकल फॉर्म दी और तादाद निकाल के बता दी कि अगर हर एक भेड़ के ऊपर उसे 100 रुपया बचत हो तो वो फिर 3 मजीद भेड़ें खरीद सकता है। ठीक है, और टोटल कितनी बनेंगी, वो 15 भेड़ें खरीद के शाम को घर आ जाएगा 9,000 रुपये में। तो इसको कैसे फाइंड किया ये आपके सामने है क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको पॉज करके दोबारा देखिए, और अगर फिर भी आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू आ रहा है, किसी भी किस्म का आपके जहन में अबहम है, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने क्लास फेलोज़ क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए, उस्ताज़ा के साथ डिस्कस कीजिए, और मैक्सिमम वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनके साथ। अल्लाह हाफिज़।